क्या आपको पता है एक डिजाइनर ब्लाउज बनाने के लिए हमें कितनी डाट की ज़रूरत होती है और कहाँ पे कितना डाट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहने से नहीं फ्रेंड्स, करके दिखाना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ डिटेल में, बैक एंड फ्रंट पूरा फुल डिटेल में। आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन को बाकी लोग बनाते हैं तो कितनी डाट देते हैं। आप देखिए पूरा डाट की कंप्लीट यहाँ पे कितनी ज़रूरत है। तो पूरी हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग में सीखने वाले हैं। डाट मैनिपुलेशन, माइनस कहाँ पे करना है, प्लस कहाँ पे करना है, और ये पिक्चर है। आप देखिए यहाँ पे एक और मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, बहुत वायरल है, ट्रेंडिंग है, ये कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन हम लोग बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में इससे भी अच्छा फिटिंग बनाने वाले हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे एक ब्लाउज का, वो ब्लाउज बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत प्यारा ब्लाउज है। इसलिए आप लोगों ने YouTube पे बहुत जगह ये देखा होगा। इसलिए आप लोगों को कमेंट आ रहा था, सर आप बनाइए, हम लोग बना रहे हैं, फिटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी। लेकिन जो लोग भी सिखा रहे होंगे सब कहते यही है कि मेरा तरीका बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज कहाँ कहाँ गलती होती है आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, और तरीका कौन सा अच्छा है, कैसा परफेक्ट आएगा, आपको आज देखने को मिलेगा और आप जरूर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें हम बैक और फ्रंट पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग स्किप करके मत देखना। अगर फ्रेंड्स जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे मोटिवेट करना फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हम बैक बनाएंगे। पहले 0.5 इंच का हम मार्क करेंगे शोल्डर पे, ठीक है, और 0.5 इंच का हम मार्क करेंगे सेंटर बैक में, क्योंकि बैक ओपन है तो बैक हम पहले बना रहे हैं, राइट। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा हमने 2 मार्किंग कर लिया है। अब लेंथ के लिए मार्क करेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स इसमें हम फ्रंट की लेंथ बनाएंगे 15 इंच यानी 15 इंच, बैक बनाएंगे 14 इंच। तो 14 इंच के लिए हमें मार्क करना है 14.5 पे, 2 जगह मार्क करेंगे। उसके बाद में हम इस लाइन को सीधी कर लेंगे। इसके बाद हम मार्क करेंगे आर्म होल ड्रॉप 6.75, 2 जगह, फिर लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम मार्क करेंगे एपेक्स पॉइंट 10 इंच पे, 2 जगह मार्क करके लाइन को हम सीधी कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम मार्क करेंगे शोल्डर 7 इंच पे, ठीक है, और यहां पे भी 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो इसमें जो रेडी शोल्डर होगा हमारा 13 इंच आएगा, 1 इंच हम माइनस बना रहे हैं। अब चेस्ट के लिए फ्रेंड्स 9 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच का सिलाई के लिए स्टिचिंग मार्जिन लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब वेस्ट के लिए फ्रेंड्स, तो वेस्ट जैसे मान लो 30 इंच है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 7.5 आएगा। 1 इंच की डाट और 1 इंच की मार्जिन, तो 9.5 पे मार्क करेंगे, फिर 1 इंच का इसी में सिम अलाउंस आ जाएगा, यानी स्टिचिंग मार्जिन 9.5 में ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, 3.5 पे मार्क करके 1 इंच का बैक डाट के मार्क करेंगे और यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा डाट हो गया, बैक वेस्ट डाट इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। बैक वेस्ट डाट कंप्लीट हो गया, नाम याद जरूरी है करना। अब नेक के लिए मार्क करेंगे 4 इंच पे, तो रेडी हमारा नेक 9 इंच आएगा, एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शोल्डर स्लोप फ्रेंड्स जो है ना, वो मार्क कर लेते हैं 0.75 इंच का हम शोल्डर स्लोप मार्क करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे बैक नेक ड्रॉप 2 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि डिजाइन वाला बैक नेक ड्रॉप होगा। बैक के जो नेक है फ्रेंड्स वो डिजाइन होगा। अब देखिए पूरा आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। पहले हमने बॉक्स बना लिया नॉर्मल नेक की तरफ 2 इंच के लिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मार्क कर लीजिए, जो 4 इंच मार्क किए थे प्रॉपर बॉक्स बन जाए, जिससे आपको पता चले कि हम कहाँ पे शेप दे रहे हैं। अब हम फ्रेंच कब लेंगे, अब हम राउंड वाला जो नेक नॉर्मल बनाते हैं पहले वो बनाएंगे। इसके बाद में हमें नीचे 2 इंच मार्क करेंगे इस नेक के नीचे, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मार्क करना है 3.25, ठीक है। और फिर इसको एंगल में मार्क करेंगे, देखिए ये हमारा एंगल। तो हम ये फ्रेंच कर्व से मार्क करते हैं, हल्का राउंड आ जाएगा इस तरह से, देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारा वेस्ट की डाट है बाहर वाली लाइन, उस लाइन पे मिला करके और हमने जो ऊपर की जो मार्किंग किया है ना, यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो हुक एंड आई लगा लेंगे, यहाँ पे जो 2 इंच बच रहा है, ये इसमें भी हमारा मार्जिन जाएगा, आगे आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बैक का जो डिजाइन है, एक पिक्चर दिखाता हूं आपको कि हम इस तरह से बनाने वाले हैं। डोरी लगाएंगे, ऊपर हुक एंड आई लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे,
तो डिजाइन के अनुसार अभी मैंने पिक्चर जो दिखाया, बैक में हम डोरी लगाएंगे। एक डोरी हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे 2 इंच पे डोरी हम लगा देंगे। पहली डोरी यहाँ लगाएंगे, उसके बाद 2 इंच पे डिस्टेंस से मार करके, आप चाहे तो 2 डोरी लगा लीजिए या 3 डोरी लगा लीजिए। मैं 3 डोरी का मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा सा ग्रिप बन जाएगा। तो 3 डोरी हम यहाँ पे लगा लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए हम बैक आर्म होल का हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे अपने फ्रेंच कर्व को फ्रेंड्स ऊपर हम रखेंगे शोल्डर पे और आर्म होल पे, फिर हम इस तरह से ड्राइंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल देखिए इस तरह से हो गया है कंप्लीट। और ये कंप्लीट हो गया हमारा जो ड्राइंग बैक का। हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद में आपको और भी क्लियरिटी होगी। हम फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट जो होगा फ्रेंड्स काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना, फिर आप देखना कितना अच्छा परफेक्ट फिटिंग आप बनाएंगे। 100% फिटिंग परफेक्ट आएगी फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कट करेंगे। बाहर से सॉरी नहीं कट करना है, बाहर से कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डार्ट तो लगाना ही नहीं है। तो ये सीधा कट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज ध्यान से देखिए, ये 2 इंच बच रहा है हमारा, राइट। तो अब हम मार्जिन यहाँ पे 0.5 इंच के दे देंगे शोल्डर पे और 0.5 इंच का नेक में। तो नीचे हमारा कितना बच जाएगा, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच हमें रेडी चाहिए। तो नीचे से हम लोग स्टिचिंग के लिए मार्जिन जो होगा, ठीक है, स्टिचिंग की सिलाई के मार्जिन हम अलग से दे देते हैं और 0.5 इंच की मार्जिन हमें सिलाई के लिए यहाँ पे भी देना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हम कटिंग कर लेते हैं बाहर वाली लाइन से। ये देखिए, तो हमारा जो बैक का डिजाइन कुछ इस तरह से हो गया है। बहुत अच्छा डिजाइन है ये। और यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। यहाँ पे मैं नोच लगा देता हूँ 1 और ये 2 और ये ऊपर एक और हमारा तीसरा, 3 डोरी हम यहाँ पे लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारा नीचे मार्जिन पे मार्क कर देता हूँ कि 0.5 इंच का हमारा यहाँ पे स्टिचिंग की मार्जिन है। और आर्म होल में भी हमारा स्टिचिंग की मार्जिन 0.5 इंच का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैक का हमारा जो ड्राइंग है पैटर्न कंप्लीट हो गया है। नाम लिख लेते हैं और साइज भी, फिर हम फ्रंट बनाएंगे। तो चलिए हम फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट के लिए आपको जो बैक का मार्जिन है 0.5 इंच का, उसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और आपको पैटर्न पे बिल्कुल सीधा रखना है। एक चीज ध्यान रखें क्योंकि हमारा बैक पूरा नहीं है, पीछे से कटा हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स। तो सीधी लाइन करके अच्छे से बैठा लेंगे जैसे मैं बैठा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे रेड पेन से कॉपी कर रहा हूँ, जो मैं हमेशा करता हूँ ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो। और दूसरा हम मार्किंग से करेंगे फ्रंट के लिए। तो बैक और फ्रंट में जो फर्क होता है, जो डिफरेंस होता है, वो भी दिखना बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉपी कर लिया है। लेकिन अभी नीचे का पूरा मैं लाइन ले लेता हूँ, जो लेंथ वाला लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। और ये अपेक्स पॉइंट की जो लाइन बैक वाला है से मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे जो है ना ब्लैक से डार्क करता हूँ, तो डिफरेंस जो होगा वो दिखेगा। तो लेंथ में हम पहला प्लस करेंगे 1 इंच, ठीक है। पहला चेंजेस क्या हुआ, 1 इंच हमने लेंथ में कर लिया प्लस, ठीक है। दूसरा 0.5 इंच हम चेस्ट में कर लेंगे प्लस। तीसरा वेस्ट में हम 1 इंच कर लेंगे प्लस। तो अब ये जो चेंजेस होता है बैक और फ्रंट में, ये होता ही होता है, इतना ध्यान रखेंगे। 1 इंच का जो सिलाई की मार्जिन है स्टिचिंग का साइड में हम ये दे दिए यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको डिफरेंसेस दिख गया। अब इसके अंदर हम डार्ट डालेंगे, सब कुछ डिजाइन करेंगे, वो दिखाता हूं। अब यहां से 3.5 पे पहला मार्क करके 2 इंच हम डार्ट के लिए और 4 इंच हम एपेक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे, जो हम हर ब्लाउज में इस तरह से करते ही है स्टार्टिंग में। अब डिजाइन चेंजेस करने का अब आया है हमारा, यहां से शुरू होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्म होल में भी पहला मार्क हम 2.5 के करेंगे, उसके बाद हम मार्क करेंगे 0.75 का। तो 0.75 का हमारा आर्म होल में डार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है यहाँ पे, ये देखिए बाहर की लाइन से मिलाया हमने। इसके बाद में हम एक डार्ट यहाँ पे भी हमने डाल दिया आर्म होल का, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं डार्क कर लेता हूँ शोल्डर लाइन ताकि हमें दिखे अच्छे से, क्लियरिटी हो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखिए, ये जो रेडी का मार्क है, फ्रंट नेक की मार्किंग करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे फ्रंट नेक को मार्क करूंगा 8.5 पे मार्क करूंगा, तो रेडी हमारा 9 इंच आएगा फ्रेंड, ठीक है। हमने 8.5 पे मार्क कर लिया है। उसके बाद में एक और चीज आपको बताता हूं कि जो डोरी कहां तक रहेगी। तो डोरी यहाँ पे ना 5 इंच के लिए मार्क करता हूं, ऊपर से 5 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से 3 इंच, जो पॉइंट की दूरी रहेगा सेंटर से 3 इंच पे है, क्लियर है। और ऊपर से 5 इंच पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लो यहाँ पे पहले मैं नेक का जो डिजाइन है यहां से मिला दिया, ये नेक का हो गया। और ये डोरी की एक लाइन खींच देता हूं सीधा, डोरी का मान लो ये डोरी है।
अब यहां से एपेक्स पॉइंट से आपको 3.5 पे चारों तरफ मार्क करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एपेक्स पॉइंट से हम एक सर्कल जो बनाएंगे 3.5 पे मार्क करेंगे। देखिए चारों तरफ से नीचे मेरा कितना बच रहा है 2 इंच, 2 इंच हमारा नीचे बचा है और यहां से भी हमारा 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो हमारा नीचे 2 इंच यहां पे बच रहा है, राइट, ऊपर कितना मार्क करना है 3.5 पे। 3.5 पे मार्क करके अब हम अपने फ्रेंच कर्व से एक शेप देंगे बेल्ट वाला, जो बाहर की पार्ट हो जाएगा। अब ये कर्व में हमें जैसे जैसे मार्क किया अपने फ्रेंच कर्व को बैठा करके लाइन से लाइन मैच करके और हम एक राउंड शेप हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, शेप आपका बिल्कुल राउंड होना चाहिए और यहाँ पे भी 3.5 पे एक मार्क करके मैं इसको लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, तो दोनों डार्ट वाला पॉइंट भी हमारा बराबर हो गया है। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको 0.5 इंच का हमारा स्टिचिंग की मार्जिन शोल्डर पे जाएगा, तो मैं आपको बैक से क्रॉस चेक कराता हूँ। देखिए, समझ गए आप, शोल्डर दोनों हमारा बराबर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर वाला फ्रेंच कर्व से लेके और ये जो आर्महोल की डार्ट है यहाँ पे हमने मैच कर लिया है। उसके बाद में जो नीचे रेडी वाला मार्क है अंदर वाला, देखिए इसको यहाँ पे आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये जो मार्किंग हमने किया है ये रेडी की हो गया, एक चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेडी का कट है, आगे आपको और भी मैं क्लियर करूंगा। ये डार्ट यहां से हो गया और दूसरी जो डिजाइन है हमारा कहां पे खत्म होता है, देखिए यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था आपको मिलाना है यहां से। देखिए ये डिजाइन हो गया इस तरह से और ये नीचे का डार्ट हो गया फ्रेंड्स। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डार्ट भी है, मैं आपको ये बताता हूं, जिसको हम कहते हैं साइड बस डार्ट, जो 1 इंच का हमें यहाँ पे मार्क करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कभी भी इसको मिस नहीं करना है। अब ड्राइंग एक बार ध्यान से देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स। वीडियो को मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए खास जानकारी देनी है। अगर आप चाहते हैं घर बैठे इसी तरह से प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखना, प्रोफेशनल स्टिचिंग कैसे होता है मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि बिल्कुल डिटेल कटिंग स्टिचिंग सब कुछ परफेक्ट होता है एक ब्रांड की तरह, उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। तो ये चीज सीखना है तो आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर इसलिए स्पेशल ऑफर है और ये ऑफर जो है ना फ्रेंड्स आज खत्म हो जाएगा। सिर्फ आज के लिए ये ऑफर है। जो मेरा ब्लाउज मास्टर कोर्स है 1500 का है, वो आपको 399 में मिलेगा, यानी 400 में। जो कुर्ती मास्टर कोर्स है वो 2000 का है, आज आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 450 यानी 450 में मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बड़ा स्पेशल ऑफर है इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये एक दिन और दे रहा हूं। आज ऑफर जो है ना फ्रेंड्स खत्म हो जाएगा, इसलिए आप लोग आज ज्वाइन कर लेना। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, नीचे क्लिक करेंगे आपको वहां पे लिंक दिख जाएगा और वहां पे फ्रेंड्स और भी लिंक होगा, जैसे कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, प्लीज आप लोग उसको भी फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। अब मैं इसे कटिंग करता हूं, स्क्रीनशॉट इसलिए ले लेना ताकि इसके अंदर ना बहुत सारा मार्किंग है और देखिए डोरी है, ये डोरी के मैं छोड़ रहा हूं ताकि ना आपको इसमें पता चले कि यहाँ पे डोरी भी लग रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए। अब ये राउंड जो जैसे है ना बिल्कुल राउंड कटिंग कर लेना है, थोड़ी बहुत मार्किंग हिली होगी तो आपको कटिंग में सुधार लेना है। देखिए ये हमारा जो बीच का पार्ट है जहां पे मेन है, ये कटोरी वाला पार्ट इसको बोलते हैं, ये निकल लिया हमारा। अच्छा, अब देखिए यहां से ये जो चीजें है ना यहां से कट कर लेता हूं और डार्ट को कैसे सेट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप देखिए शेप पहले चेक कर लीजिए कितना राउंड स्मूथ शेप है पूरी अंदर से। अब ये शोल्डर की कट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा बाहर से कट करेंगे आर्म होल वाले यहां से। ठीक है, अब ये देखिए आर्म होल का डार्ट, बहुत ऐसे लोग ये काम करते ही नहीं है ऐसा, जो भी ये डिजाइन बनाएंगे। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत क्लीन फिनिश होगा, आपकी फिटिंग आर्म होल वाले एरिया पे क्लियर हो जाएगा और डार्ट की फुलनेस भी हमारे बस्ट में मिलेगा। मैं यहाँ पे पिन लगा के कैंची से मार दिया ताकि कपड़े में ना फंसे। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, आर्म होल के लिए दोबारा से हम मार्किंग कर लेंगे जो फ्रंट के। पहले जो रेड वाला बैक के जो मार्क है ना वहां से वो हमारा फ्रंट का अंदर ही होता है, 0.25 से लेकर के 0.5 इंच तक अंदर चला जाएगा, देखिए अपने आप। ठीक है, तो ये अब क्या करना, कटिंग कर लेंगे यहाँ पे आर्म होल का। ये फ्रंट का आर्म होल फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे कटिंग हो गया। ये एक प्रोफेशनल जो हो रहा है ना इसी तरह से होता है फ्रेंड्स, मजा आएगा, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। अब दूसरी चीज हमें कट नहीं करना है क्योंकि हमें क्या करना, माइनस इसको डार्ट को सीधा कर लेना है। तो कोई सा भी एक लाइन को फोल्ड कर दीजिए अच्छे से, दूसरी लाइन में बैठा करके स्टेपलर लगा दीजिए, स्टेपलर नहीं तो टेप सिलाई कुछ भी लगा करके बंद कर दीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि हमेशा के लिए बंद रहेगा, कपड़े में ज्वाइंट नहीं आएगा।
फिटिंग बहुत अच्छी आएगी इसकी डार्ट की, बस की जो हमने मार्किंग की है। लाइन जो टेढ़ी हुई है इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब फिर हम कट कर देंगे इसको। ओके, सेम जो यहाँ पे वेस्ट की जो डार्ट है, देखिए सेम एक लाइन को प्रेस करके इस तरह से मतलब दबा करके फोल्ड करेंगे, दूसरी लाइन पे बिठाएंगे, माइनस करेंगे, पिन लगा देंगे कुछ इस तरह से। और नीचे पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे सही करना है। मैं पहले पिन को फोल्ड कर लेता हूँ। ये देखिए जो ये पॉइंट निकला हुआ है ना, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे इसको दोबारा मार्क कर लिया, जो पॉइंट को सीधा स्मूथ मार्क कर दिया है, मतलब बिल्कुल बराबर में। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। दोबारा से हम जहां जहां डार्ट डली हुई है, हल्का सा अगर पॉइंट हमारा निकला हुआ है तो बिल्कुल कट करके ना अच्छे से स्मूथ राउंड कर देंगे। अच्छा, अब एक और चीज, अब जो मेन पार्ट ये भी है हमारा, तो पहले मैं यहाँ पे पॉइंट थोड़ा निकला हुआ ये भी मिला दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको मैं बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा मार्किंग जो हमने दिया था ना अलग से, वही है, ठीक है। और यहाँ पे आर्मोल में भी हमने दिया हुआ है स्टिचिंग के लिए मार्जिन, ठीक है। तो ये तो हमने मार्क कर लिया फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट के लिए। अब ये देखिए, ये जो हमारा जो 3 डार्ट है इसको क्या करना है, यहां से पहले कट कर लेते हैं। इसमें 2 पार्ट होगा, एक पार्ट ये सेंटर वाला अलग हो जाएगा, यहां से कट कर लिया हमने सेंटर वाला। तो देखिए यहां से ये मिला के चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बराबर आ रहा है। और ये आर्मोल का डार्ट कट कर देंगे और नीचे सीधे निकाल देंगे वेस्ट तक। तो ये सेंटर पार्ट कट हो गया। अच्छा, अब फ्रेंड्स इसको क्या है ना, कट करना पड़ेगा आपको। एक कट कर दीजिए और इसको स्टेपलर लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये छोटी डार्ट तो है, लेकिन इस डार्ट का जो कमाल है ना, वो आपको स्टिचिंग के बाद पता चलेगी फ्रेंड्स। आप लोग बिल्कुल डाउट में मत रहना, मैं यहाँ पे बहुत रिसर्च करके आपको सिखा रहा हूँ। बिल्कुल डाउट थोड़े से भी रहने की, संकोच में रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फोल्ड लिख रहा हूँ क्योंकि फोल्ड रहेगा। यहाँ पे स्टिचिंग की मार्जिन है तो मैं मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है। जहां पे नहीं है मैं आपको बताता हूं कहां कहां मार्जिन हमें अलग से लेना है। पहले ये देख लीजिए हमारा कैसे फ्रंट बन के दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल पूरा पॉइंट मैच हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या है, मार्जिन जो है अलग से लेना है सिलाई के लिए, स्टिचिंग के लिए। इस पूरे पार्ट पे मार्जिन अलग से लेना है, ध्यान रखना। दूसरा, आपको ये पार्ट का नाम लिख रहा हूं सेंटर फ्रंट, और साइज भी 36 है, 36, ठीक है। 36 साइज भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये मिड पार्ट है, देखिए 3 पार्ट हो गया, सेंटर फ्रंट, मिड पार्ट और साइड पार्ट। 3 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और मैं बैक का पार्ट भी साथ में रख के आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट फ्रंट का हो गया, एक बैक का हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्जिन आपको ऐड करना है, जो मैं आपको लिख देता हूँ दोबारा कहीं गलती ना हो। देखिए यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। और फ्रेंड्स आपको इसको ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, इसको मिस मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रेंडिंग ब्लाउज की कटिंग समझ में आया होगा। आप लोग इसको जरूर ट्राई करना, जरूर स्टिच करना, तभी आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। प्लीज आप लोग पीछे मत हटना, ये थोड़ा सा ज्यादा काम है इसमें। प्लीज आप लोग अपनी मेहनत कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और स्टिचिंग का काम एक ऐसा है ना कि आप छोटे से पैसे लगा करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप लोग मेहनत करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए, और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलने वाला है फ्रेंड्स। ओके, चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।